दोस्तों, आपने आज तक तो छप्पन छुरी का नाम बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या है छप्पन छुरी की असली हकीकत? क्या है छप्पन छुरी की असली कहानी? और किसे कहते थे छप्पन छुरी? आज तक आपको शायद ही किसी ने बताया हो। और आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी ऐसी तवायफ थी जिसे छप्पन छुरी कहा जाता था। छप्पन छुरी उस तवायफ के ऊपर जुल्म सितम की एक ऐसी कहानी, और उस तवायफ के गीत की लोग इस कदर मुरीद हुआ करते थे कि न चाहते हुए बड़े बड़े राजा महाराजा उसके गीत सुनने के लिए उसे अपने दरबारों में बुलाया करते थे। और छप्पन छुरी वाली वो तवायफ अपना चेहरा दिखाने से बड़े बड़े महाराजाओं को भी मना कर दिया करती थी। आज छप्पन छुरी की बेहद दर्दनाक कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनने के बाद आपकी भी आंखें भर जाएंगी कि महज 12 साल की एक बच्ची के साथ कुछ इस कदर हुआ कि उसका नाम छप्पन छुरी पड़ गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी आज इलाहाबाद के एक तवायफ से शुरू करते हैं। दोस्तों, इन तवायफ का नाम था जानकी बाई। जानकी बाई का जन्म तकरीबन 18वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, बनारस के शहर में हुआ था। और वहां पर उनके माता पिता के साथ वो रहती थी। लेकिन जब पत्नी बेटी को जन्म देती है तो पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है। पति अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है, और जब पति अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है तो इस बनारस शहर में वो पत्नी बिल्कुल हैरान परेशान हो जाती है और वो बनारस से इलाहाबाद चली जाती हैं। अब जब वो इलाहाबाद चली जाती हैं तो अपने गोद में एक बच्चा लिए रहती हैं, और वो इलाहाबाद की एक तवायफ अड्डे पर पहुंचती हैं। उन्हें भी नहीं पता था कि वो जिस अड्डे पर आज पहुंच रही हैं उसी अड्डे का एक दिन मालकिन बन जाएंगी वो। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। अब धीरे धीरे जानकी गोद में रहती है और उसे पाल पोस कर बड़ा करना उनकी माँ मेनका शुरू करती हैं, और धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। अब एक दिन ऐसा आता है कि जब मेनका काम कर रही होती हैं और इधर जानकी की उम्र तकरीबन 12 साल के आसपास हो जाती है। लेकिन 12 सालों में ही जानकी की वो खूबसूरती रहती है कि जिसे देखने के लिए अच्छे अच्छे लोग दीवाने हो जाते हैं। जानकी की खूबसूरती एक दिन उसके लिए एक बेहद खौफनाक अंजाम लेकर आने वाली थी। इसके बारे में शायद कभी जानकी भी नहीं सोची थी। अब जानकी बाई की ऊपर एक कांस्टेबल का नजर पड़ जाता है। जैसे ही कांस्टेबल का नजर पड़ता है, कांस्टेबल जानकी बाई को अपनी तरफ आकर्षित करने का पुरजोर कोशिश कर देता है। लेकिन महज 12 साल की वो बच्ची इन सब चीजों से नादान रहती है, और एक दिन वो कांस्टेबल जबरदस्ती उस बच्ची को पकड़ने की कोशिश करता है और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। और उस कांस्टेबल का नाम रघु होता है। रघु जानकी के पीछे कुछ इस तरीके से पड़ जाता है कि जानकी बाई परेशान होकर इधर उधर भागने लगती हैं, शिकायतें करती हैं, लेकिन कोई उनका नहीं सुनता है क्योंकि ये पुलिस का कांस्टेबल होता है। अब रघु धीरे धीरे जानकी का पीछा करना शुरू करता है और एक दिन सुनसान पा करके जानकी को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। जानकी चिल्लाती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं, लेकिन वो जोर जबरदस्ती करके आज किसी तरीके से जानकी के साथ संबंध बनाना चाहता था। अब जानकी बाई उसे एक लात मारती हैं और किसी तरीके से उससे पीछा छुड़ाकर भाग पाती हैं। अब ये लात उसके प्राइवेट पार्ट पर लग जाता है, जिससे रघु वहीं छटपटा कर गिर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे गुस्सा आता है तो वो छुरी निकालता है, और उस छुरी को निकालकर जानकी को दौड़ा लेता है। और जब जानकी को दौड़ा लेता है तो जब जानकी जैसे ही उसके करीब पड़ती हैं, वो तकरीबन छुरी से 56 बार जानकी के चेहरे पर, जानकी के अलग अलग अंगों के पार्ट पर मार देता है, और जिसके कारण जानकी बिल्कुल मदहोश हो जाती हैं और खून से लथपथ होकर
वहीं गिर जाती हैं। जब खून से लथपथ होकर गिर जाती हैं, आसपास के लोगों का नजर पड़ता है, सबको इत्तला किया जाता है, जानकी का इलाज कराया जाता है, लेकिन उस परवरदिगार का शुक्र होता है कि फिर से जो है जानकी बच जाती हैं। अब जानकी समझ चुकी थी कि उनका बचना तो नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो अपनी गायकी का सिलसिला शुरू करती हैं और यकीन मानिए दोस्तों, पूरे इलाहाबाद की सबसे मशहूर गायिका छप्पन छुरी यानी जानकी बाई होती हैं। कहीं कहीं पर जानकी बाई का नाम जानकी बाई इलाहाबादी भी लिख कर आता है। और इसी तरीके से जब वो शुरू करती हैं तो ऐसे ऐसे दीवाने उन पर हो जाते हैं, उनके गीत को सुनने के बाद लोग कुछ इस कदर आकर्षित हो जाते हैं, इस कदर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि अपनी पूरी जायदाद ही लुटा दिया करते थे जानकी बाई पर। और जानकी बाई का सिलसिला यही नहीं रुकता है, ये अपनी बुलंदियों को दिन प्रतिदिन छुए जाती हैं और इनका डिमांड इस कदर बढ़ता जाता है कि एक बार इन्हें रीवा के महाराज ने अपने घर पर एक कार्यक्रम में बुलाया और वहां पर जब उन्होंने पहली बार जानकी बाई की आवाज सुनी तो मानो ऐसा लगा उनको कि ये मैं किस जगह किसका आवाज सुन रहा हूं। बिल्कुल महाराज इस कदर खुश होते हैं कि पूरे सोने चांदियों से जानकी बाई को जितनी जरूरत रहती है कहते हैं कि खजाना खोल दो और इनको उतनी सोने चांदी दे दो। और लेकिन जब इतनी सुरीली आवाज सुनने के बाद महाराज एक डिमांड करते हैं कि जानकी बाई तुम पर्दे में क्यों हो, अपना पर्दा हटाओ और अपना चेहरा दिखाओ। लेकिन महाराज के ये सब कहने के बावजूद भी जानकी बाई कहती हैं कि मैं आपके गुस्से का सामना करना पसंद करूंगी, लेकिन मैं ये पर्दा नहीं हटा सकती हूँ। इन सब के बाद महाराजा भी कुछ सोचते हैं और जानकी बाई को क्षमा कर देते हैं और उसके बाद फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है और जानकी बाई दिन प्रतिदिन ऐसी प्रसिद्धि को पाती जाती हैं कि वो तवाइफों में एक अपना कद रखने लगती हैं। यहाँ तक गौहर जान भी जानकी बाई का बहुत कदर किया करता था और वो अक्सर इनकी संगीत को सुनने के लिए आया करता था। और जब वो बैठता था तो न जाने कितने रुपए लुटा देता था, इसकी भी कोई गणना नहीं है। और उस समय जानकी बाई अपने गानों को रिकॉर्डिंग करने के लिए 1,000 रुपए चार्ज करती थी। इस तरीके के गीत जानकी बाई के हुआ करते थे। यकीन मानिए दोस्तों, जब एक बार गौरव जान ने मदहोशी की हालत में जानकी बाई गाना गा ही रही होती हैं कि वो जाता है और जानकी बाई के मुंह से पर्दा हटा देता है। अब जैसे ही पर्दा हटाता है, जानकी बाई के उस डरावने चेहरे को देखकर डर जाता है और जानकी बाई फिर से अपना पर्दा नीचे कर लेती हैं और गाना गाना शुरू कर देती हैं। गौरव जहान ने भी नहीं सोचा था कि कि संगीत का वो इस कदर दीवाना है, उसका चेहरा इतना खराब है। और इस तरीके से दोस्तों, इस छप्पन छुरी यानी जानकी बाई इलाहाबादी की कहानी आज यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये छप्पन छुरी की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।